हेलो भाई। मैं हूं आयुष चौधरी और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस पर पैसे बचा सकते हैं, कैसे आप ठगी से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं तो शोरूम वाले कैसे भी ना कैसे हमारी जेब को लूटने की कोशिश करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। और हम में से कुछ लोग जिनको नॉलेज होती है वो तो इन लोगों से बच जाते हैं, बट जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, जिन्होंने नई गाड़ी ली होती है या उनकी पहली गाड़ी होती है, तो उन लोगों को तो ये अच्छे से काट देते हैं। और वो भी सोचते हैं साल में एक बार ही तो होती है सर्विस, तो कोई बात नहीं, इतनी महंगी गाड़ी ली है तो इतना तो खर्च कर ही सकते हैं गाड़ी की सर्विस पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी गाड़ी की सर्विस के टाइम पर पैसे बचा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाएं तो आप ओनर्स मैनुअल घर पर ज़रूर चेक करके जाएं। उसमें देखें कि पर्टिकुलर किलोमीटर या पर्टिकुलर टाइम वाली सर्विस पर आपकी गाड़ी में क्या क्या चेंज होना है, क्या क्या काम होना है। तो फिर आप सर्विस सेंटर पर सिर्फ वही काम करवाएं, उनकी बातों में ना आएँ। और या फिर अगर कोई पार्ट चेंज हुआ है किसी बियर एंड टीयर के कारण तो उसे अपने साथ घर ले आएँ, क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर वाले पार्ट तो चेंज नहीं करते और यहाँ तक कि उसे खोलते भी नहीं हैं और उसे बिल में ऐड कर देते हैं, या फिर उसी पार्ट को रिपेयर या जुगाड़ करके लगा देते हैं और नए के पैसे वसूल कर लेते हैं आपसे। तो आप उनसे उस पार्ट को हमेशा अपने साथ घर लेकर आ जाएं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, सर्विस सेंटर वाले आपसे बोलेंगे कि सर आप अपनी गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए, तो आपकी गाड़ी पर स्क्रैच नहीं आएंगे, पेंट डल नहीं होगा, धूप का कोई असर नहीं होगा आपकी गाड़ी के पेंट पर, और वगैरह वगैरह। और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं होती वो करवा लेते हैं सोच के कि गाड़ी नई है और स्क्रैच नहीं आएंगे और साइन भी बनी रहेगी, और शोरूम वाले आपसे इसी चीज़ के 1000 से 3000 के बीच में चार्ज कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, टेफ्लॉन कोटिंग और कुछ नहीं, एक तुच्छ दर्जे की पॉलिशिंग होती है और 1 से 2 बार की वॉशिंग पर वो धुल जाती है, और उस पॉलिशिंग की एक्चुअल कॉस्ट मुश्किल से 100 से 150 रुपये होती है। तो आप इस चीज़ से हमेशा बचें। तीसरी बात, आप जब भी अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पर लेकर जाते हैं तो वो आपको एंटी रस्ट कोटिंग के नाम पर उल्लू बनाते हैं। वो बोलते हैं सर आप अपनी गाड़ी में एंटी रस्ट कोटिंग करवा लीजिए और आपकी गाड़ी के पार्ट्स पर कभी जंग नहीं लगेगी, और इसी चीज़ के वो आपसे 2 से 4 हज़ार के बीच में पैसे ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी नई है तो आपको गाड़ी को एंटी रस्ट कोटिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो एंटी कोरोजन होते हैं। और दूसरा, अगर आपने कभी देखा हो तो आपकी गाड़ी के नीचे एक थिक सी ब्लैक पेंट की लेयर होती है जो आपकी गाड़ी को जंग से बचाती है, और उसी को एंटी रस्ट कोटिंग बोलते हैं। हाँ, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है उसमें वो ब्लैक सा पेंट नहीं है तो आप ये एंटी रस्ट कोटिंग करवा सकते हैं। फोर्थ है कि आप सर्विस सेंटर पर सर्विस करवाते हैं और अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होता है तो सर्विस सेंटर वाले आपको बोलते हैं कि सर हम इसमें सिंथेटिक ऑयल डालेंगे, जो कि काफ़ी महंगा होता है, लगभग डबल ही होता है नॉर्मल इंजन ऑयल से। तो आप अपनी गाड़ी की ओनर्स मैनुअल में देख लें कि आपकी गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल ही डलना है या फिर नॉर्मल ही डलना है। वैसे मेनली गाड़ियों में तो नॉर्मल ऑयल ही डलता है, और जो इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में डला है उसकी प्राइस आप एक बार इंटरनेट पर भी चेक कर लें, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले कभी कभी आपको 2 से 2500 वाले इंजन ऑयल के 3 से 4000 में चपेक देते हैं। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखें। फिफ्थ है इंजन फ्लशिंग। कभी कभी आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही होती, इंजन में कुछ अजीब नॉइस आ रही होती है या फिर माइलेज अच्छा नहीं आ रहा होता, और ये प्रॉब्लम आप अपने सर्विस एडवाइज़र या मैकेनिक को बताते हैं तो वो आपसे बोलता है कि इंजन फ्लशिंग करनी पड़ेगी, या फिर कभी कभी कुछ ज़्यादा चतुर सर्विस सेंटर वाले आपको बिना बताए ही बिल में ऐड कर देते हैं इंजन फ्लशिंग के नाम से, और इसका आपसे 1000 से 2000 के बीच में चार्ज कर लेते हैं। और इंजन फ्लशिंग कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक एडिटिव होता है जो कि इंजन ऑयल में ऐड कर दिया जाता है, और वो इंजन ऑयल के साथ इंजन के हर पार्ट में जाता है और उधर कहीं कचरा जमा हुआ होता है तो उसे क्लीन कर देता है,
और असल में ये कुछ परसेंट सिर्फ पुरानी गाड़ियों में ही काम करता है और नई गाड़ी में तो कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है इसका। तो आप कभी भी इंजन फ्लशिंग के नाम पर बेवकूफ़ ना बने। सिक्स्थ है पेंट प्रोटेक्शन कोटिंग। आपकी गाड़ी अगर कुछ टाइम ही पुरानी है तो सर्विस सेंटर वाले आपको बोलते हैं कि सर आपकी गाड़ी की साइन डल हो गई है या छोटे छोटे बहुत सारे स्क्रैच आ रखे हैं, तो आप पेंट प्रोटेक्शन कोट करवा लीजिए। तो ये सारे स्क्रैच रिमूव हो जाएंगे और आपकी गाड़ी की साइन वापस आ जाएगी और नए जैसी लगेगी और नए स्क्रैच भी नहीं आएंगे। तो आप इनकी बातों में बिल्कुल ना आएँ और ये कोटिंग ना करवाएं, क्योंकि ये एक तुच्छ दर्जे की रबिंग करके उस पर पॉलिशिंग कर देते हैं और कोई भी पेंट प्रोटेक्शन कोटिंग जैसी कोटिंग कर देते हैं और एकदम बकवास तरीके से, जो कि आपसे 6 से 7 बार गाड़ी धुलने पर निकल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी की शाइन कम हो गई है या उस पर छोटे छोटे स्क्रैच आ गए हैं, तो आप किसी प्राइवेट डिटेलिंग सेंटर से ये काम करवा सकते हैं जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, क्योंकि इससे आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे और आपको अच्छी क्वालिटी की पेंट प्रोटेक्शन कोटिंग भी मिल जाएगी। 7th है इंजेक्टर क्लीनिंग। आपका सर्विस एडवाइज़र या मैकेनिक आपको बोलता है कि सर आप ये करवा लो, आपकी गाड़ी माइलेज बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और इंजन भी स्मूथ हो जाएगा, और इसी चीज़ के आपसे 800 से 1000 रुपये ले लिए जाते हैं पेट्रोल गाड़ी के लिए, और डीजल गाड़ी का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट इससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन आजकल की गाड़ियों में इंजेक्टर क्लीनिंग की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं होती, उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और उनमें जो फ्यूल डलता है वो भी आज कल काफ़ी एडवांस हो गया है। तो इसकी ज़रूरत आपको 50 से 60 हज़ार किलोमीटर पर पड़ती है। और अगर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही या फिर माइलेज भी कम निकाल रही है और इंजन भी अब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप ये करवा सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती नई गाड़ियों में। 8th है इंजन ऑयल एडिटिव। सर्विस सेंटर वाले आपको बोलते हैं कि सर हम आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल एडिटिव डाल देते हैं तो इससे आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी हो जाएगी, और लोग माइलेज का सुनकर ये डलवा लेते हैं, जबकि होता इससे कुछ भी नहीं है और इससे आपकी गाड़ी के माइलेज पर 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। 9th है इंजन डीकार्बोनाइजिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं इंजन डीकार्बोनाइजिंग होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिससे कि आपकी गाड़ी के इंजन के पिस्टन्स में डिपॉजिट कार्बन रिमूव किया जाता है, और ये काफ़ी महंगा प्रोसेस भी होता है, करीब 4 से 5 हज़ार के आसपास। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी नई है या फिर आपने अपनी गाड़ी की टाइमली सर्विस करवाई है और इंजन ऑयल भी आपने टाइम से चेंज करवाया है, तो आपकी गाड़ी को इंजन डीकार्बोनाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10th है एसी डिसइंफेक्टेंट। कुछ लोगों को धूल मिट्टी वगैरह से एलर्जी होती है और वो सर्विस सेंटर वालों की नोटिस में आ जाते हैं, या फिर जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती बट उन्हें नॉलेज कम होती है, तो उन्हें कहा जाता है कि सर आप अपनी गाड़ी में एसी डिसइंफेक्टेंट करवा लीजिए। इससे आपकी गाड़ी के एसी वेंट्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया को रिमूव कर देंगे और आपको फ्रेश एयर और क्लीन एयर मिलेगी। और इसी के वो आपसे 500 से 800 रुपये ले लेते हैं, और वो करते कुछ नहीं, सिर्फ एक एसी डिसइंफेक्टेंट का एक बार स्प्रे कर देते हैं। और एसी डिसइंफेक्टेंट की बोतल की पूरी की प्राइस मुश्किल से 500 से 800 रुपये होती है, तो इससे अच्छा तो आप उस बोतल को ही ख़रीद लें और बीच बीच में उसे अपनी गाड़ी के एसी वेंट्स में स्प्रे करते रहें। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे कि आप अपने पैसे बचा सकते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस के टाइम पर। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।